नमस्कार, मैं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभाव। 25 नवंबर यानी कि परसों हमारे धौलपुर का ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का इतिहास बदलने वाला है। जी हाँ, जो निर्दलीय प्रत्याशी, सीट वाले या बिना टिकट वाले, जो भी इस मैदान में खड़े हैं, अपनी तैयारियां जोरों शोरों पर कर रहे हैं, वो आज शाम को 5 बजे के बाद प्रचार बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ एक दिन का समय बचेगा प्रत्याशियों को वोट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं आज मेरे साथ मौजूद है युवा जो कि 22 से 25 साल तक की उम्र के हैं। तो हमने गांव-गांव जाके, सभी जगह जाके हमने जनता से जानना चाहा कि वो किस तरह का अपना विधायक चुनने वाले हैं या अपने राजस्थान की सरकार चुनने वाले हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद है युवा, तो हम युवाओं से जानना चाहेंगे कि वो धौलपुर का विधायक से क्या उम्मीद रखते हैं और हमारे राजस्थान के सीएम वो किसको बनाना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस जानते हैं कि ये क्या कहना चाहती हैं चुनाव के बारे में। तो सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रिंकी राजपूत है जी। तो आपका वोटर आई लिस्ट में नाम है? यस, बिल्कुल है। तो परसों 25 नवंबर को क्या होने वाला है? 25 नवंबर को हमारे राजस्थान में इलेक्शन है, जो कि आप भी जानते हो, सब लोग जानते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय सारे लोग खड़े हुए हैं। और जैसे कि हमारे धौलपुर जिले से बीजेपी से डॉक्टर शिवचंद्र कुशवाहा जी खड़े हुए हैं एंड कांग्रेस से हम वो क्या कहते हैं सोवरानी कुशवाहा खड़ी हुई हैं, और जैसे कि हाथी से नीतीश शर्मा जी खड़े हुए हैं। बाकी का हम तो यूथ्स हैं, यूथ के अपने अपने थॉट्स होते हैं। वो भी ये चाहते हैं कि ऐसे नेता का चुनाव हो जो कि हमारा विकास करे, हमारे साथ साथ में हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का, हमारे देश का डेवलप करे। और जिससे जैसे कि हमारी पहले वाली सरकार थी, आने वाली सरकार है। पहले वाली में तो आपने भी देखा होगा बच्चों के कितने सारे एग्जाम्स लीक हुए थे, उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला गया था। आई थॉट आने वाली जो सरकार है वो ऐसा ना करे। उन्होंने जैसे कि कांग्रेस सरकार थी, उनके द्वारा हमारे लिए काफ़ी विधेयक लाए गए थे, जैसे कि जो भी कोई चोरी करेगा, एग्जाम्स के लिए लीकेज करेगा, उनको सजा भी दी गई थी, लेकिन उसको फॉलो नहीं करा गया। अगर हम ये चाहते हैं कि आने वाली सरकार इन सारी चीज़ों को फॉलो करे, बच्चों का विकास करे, उनके फ्यूचर का विकास करे, और सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अगर जब तक अपने हमारे देश का यूथ ही एक डेवलप नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा। देश के विकास के लिए सबसे पहले युवा जरूरी है, जो कि आने वाले टाइम में वही आने कैंडिडेट्स बनते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि ऐसा कैंडिडेट आए जो कि किसी पार्टी का नहीं हो, किसी जनता का नहीं हो, केवल ऐसा हो जो कि जनता को समझे, जनता की फीलिंग्स को समझे और अपने हित के लिए नहीं, समाज के हित के लिए काम करे। बस तो ऐसा कैंडिडेट कौन है आपकी नजर में? अब स्पेशली हम किसी का नाम तो नहीं ले सकते हैं, जैसे कि इससे पहले शोभा रानी जी थी, और देखते हैं। अब नाम तो हम किसी का नहीं ले सकते, अपने अपने थॉट्स से आइडियाज हैं, वो तो वोटिंग के बाद ही उनके बारे में पता चलता है कि कौन है क्या है। नहीं तो आप किस तरीके का विधायक चाह रहे हैं हमारे धौलपुर के लिए? हम तो ऐसा चाह रहे हैं जो कि सबके हित के बारे में सोचे, सबके बारे में सोचे, स्पेशली युवाओं के और यूथ के बारे में सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद। लिस्ट में नाम है? तो परसों क्या होने वाला है? इलेक्शन है। तो आप वोट देने जाएंगे? हाँ। किसको वोट देंगे आप? वो तो अब बताने का नहीं है, उस टाइम पता चलेगा जब जीतेगा। और तो आप कैसा विधायक चाह रहे हैं हमारे धौलपुर के लिए? स्पेशली अगर यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो स्किल्स जो यूथ के लिए अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो उन पे फोकस करे और स्किल ओरिएंटेड हो। जैसे कि हमें इतने साल हो जाते हैं प्रिपरेशन करते हुए, और फिर लास्ट में किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। फिर लास्ट में जाके किसी भी बच्चे को कुछ हज़ार की जॉब मिलती है और वो उसी में उसको अपना जीवन निकालना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ वो स्किल पे फोकस करे, जिससे वो बच्चा फिर कुछ साल बाद अगर उसका कहीं भी नहीं होता है तो वो कहीं का तो रहे, एटलीस्ट ये ना समझे कि उसको कुछ नहीं आता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। इतनी अगर कुछ भी चीज़ें सीखेगा, और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्किल हैं, पर हमको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो उसका वो इम्प्लीमेंट करें और ग्राउंड लेवल पे उसकी रिपोर्टिंग हो, चेक करें कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं देखूं तो अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस मिलता है उसमें भी ट्रेनिंग दी जाती है, पर ट्रेनिंग का हम देखें एक्चुअल में तो कुछ नहीं सिखाया जाता है उसमें, बस जाओ टाइम पास करके वहाँ पे आ जाओ। और देखें तो डेवलपमेंट तो हमारा कहीं है ही नहीं, बस इसी टाइम पास में टाइम निकल जाता है, ना तो सिलेक्शन हो पाता है कहीं भी हमारा, और ना हम किसी भी चीज़ के भी नहीं रह पाते। लास्ट में जाके वही फिर उससे देखें तो डिप्रेशन बढ़ता है, मेंटल इलनेस बहुत सारी हो रही हैं,
तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि स्किल पे, इन सारी चीज़ों पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है इन पे फोकस किया जाए और इनकी ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग की जाए। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ अच्छा काम नहीं किया है, तो आप चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आए अब राजस्थान में? किसी सेक्टर में कोई अच्छा करता है, कोई किसी सेक्टर में अच्छा करता है, पर अभी फ्लॉज दोनों में ही हैं। तो मैं चाहती हूँ जो भी आने वाली सरकार हो वो अपने फ्लॉज को सुधारे और फोकस करे अपनी जनता के ऊपर सबसे ज़्यादा, और सबसे मेन है कि ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग उसको चेक किया जाए, क्योंकि पॉलिसीज़ बहुत सारी आती हैं पर इम्प्लीमेंट वो ढंग से होती नहीं है, तो वो धरे के धरे रह जाते हैं। तो जाएंगे आप परसों वोट डालने? बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आप जिसको वोट डालेंगे वही जीतेगा। होप सो, होप फॉर दी बेस्ट। आपका नाम? मेरा नाम कार्तिक गौड़। तो आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो? जी, मैं अभी ग्रेजुएशन के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। थोड़ा जोर से बोलो, बहुत धीरे बोल रहे हो। ग्रेजुएशन के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जी, तो आप किस चीज़ की, मतलब क्या आशा कर रहे हैं आप कि मैं इस बार एग्जाम दूंगा तो वो लीक नहीं होगा, या फिर जो भी एग्जाम प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से रहेगी? जी देखिए, ये जो भी होता है एग्जाम की प्रोसेस, वो एक स्ट्रिक्टनेस रहनी चाहिए उसके ऊपर। ये जो रिसेंटली देखा हमने, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल इससे क्या डिप्रेशन आता है स्टूडेंट्स के ऊपर, और एज अ स्टूडेंट जो हम चाहते हैं स्टेबल फ्यूचर और हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, उसके लिए जो स्टूडेंट लाइफ है उस टाइम पे हमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो कि गवर्नमेंट चाहे कर सकती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों चीज़ में हमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए। और अगर हमारा स्टेबल फ्यूचर रहेगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री होगा, और इसकी वजह से काफ़ी देश इतना आगे जा सकता है। तो आप धौलपुर में कैसा विधायक चाह रहे हैं? देखो, धौलपुर में चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के ऊपर काम करें, क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं, तो हमें पता है क्या क्या फेस करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ हम धौलपुर में ये चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे धौलपुर में भी कई सारे रिसोर्सेज हैं जिनका अभी तक हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि चंबल रिवर है हमारे पास, और इस चंबल रिवर का हम डैम बना के यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डैम बन सकता है तो अपन काफ़ी सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई, और जैसे कि अभी भी कई सारे एरिया है धौलपुर में जहाँ पे अभी तक वाटर सप्लाई अच्छे से नहीं है। अगर डैम या फिर और भी कोई चीज़ें अगर करते हैं तो वहाँ पर वाटर सप्लाई भी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई जाती है, और काफ़ी चीज़ें मतलब एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो अभी जो अपनी कांग्रेस की सरकार चल रही है राजस्थान में, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? जी देखिए, सेटिस्फाइड है और नहीं भी, क्योंकि वो तो कोई भी सरकार आए वो अच्छा भी करती है और बुरा भी हो जाता है उनके साथ साथ, इसीलिए स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब वो ग्राउंड लेवल पे हो, क्योंकि जो ऊपर बैठा है जो होता है मेन, जो वो तो उसके अंडर में तो सब कुछ सही चल रहा है, पर जो नीचे से है ना, कई सारे लोग चीज़ें सिस्टम खराब कर देते हैं। थैंक यू। समय पूरा खत्म हो गया है, सिर्फ क्यों एक दिन बचे हैं, यानी कि अभी हम माने तो 48 घंटे से भी कम वक्त बचा हुआ है और प्रत्याशियों ने अपना पूरा दमखम दिखा दिया है। तो आज मेरे साथ मौजूद है एक और यूथ, तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी क्या वो वाकई में अपने विधायक से सेटिस्फाइड है, राजस्थान की सरकार से सेटिस्फाइड है। तो जानते हैं इनसे। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल मिश्रा है जी। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं वेटनरी की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप अपने धौलपुर के विधायक से सेटिस्फाइड हैं? अभी तक तो नहीं है। क्यों, क्या नहीं, क्यों नहीं हो? धौलपुर में काफी समय से हम देख रहे हैं कि रोड जो है धौलपुर की 95% ऐसी रोड है जिन पे गड्ढे हैं। 5% मैं कह नहीं सकता, पर ज्यादातर रोडों पे गड्ढे हैं। तो काफी समय से जो रोड है उनका हाल सही नहीं है। तो पहला तो ऐसा होना चाहिए कि जो रोड है, आवागमन की जो समस्या है धौलपुर में, वो सही होनी चाहिए। तो रोड को लेकर इन्होंने बिल्कुल सही बात की है। मैं कैमरामैन से एक बार बोलूंगी कि आप हमारे घंटाघर जो मेन गौरववत कहलाता है उसकी रोड में आपसे कहूंगी कि एक बार कैमरामैन दिखाना चाहे हमारे दर्शकों को कि कैसी रोड है। रोड का मुद्दा इन्होंने बिल्कुल ठीक उठाया है और वाकई में रोड खराब है। दूसरी समस्या भैया दिखा देना रोड से। यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसा टॉपिक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है तो उसके लिए कोई ऐसा मतलब उसकी ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो यहाँ पर रह के वो काम करे। उसको अपने घर से जाना ही पड़ेगा। घर से जाएगा तो उसके घर पे भी तो कोई ध्यान रखने वाला होना चाहिए। कोई घर में एक व्यक्ति है, वो कैसे बाहर जाएगा? यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसा यहाँ पर कोई टॉपिक नहीं है। और दूसरी बात, जो गाँव में सबसे बड़ी पानी की समस्या है। आजकल आप खुद देख रहे हैं, वाटर वर्क से कभी पानी आता है, कभी नहीं आता, कभी सुबह आता है, कभी शाम को आता है। इसके बारे में कोई इससे ध्यान रखना चाहिए जो नेता है। नहीं तो हमारी कांग्रेस की सरकार है, वो वादा कर चुकी है कि अब आपको पानी बिजली की समस्या नहीं होगी। तो उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? होगी नहीं, क्या हो ही रही है इतने टाइम से पानी और बिजली की समस्या। अभी बीच में इतनी सारी लाइट कटौती हुई थी, उस पर कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं बोला था।
कांग्रेस सरकार क्या करती है, कभी कभी जैसे कुछ प्रदेश में कोई भी ऐसा कांड हो जाता है उसमें इंटरनेट और बंद कर देती है ताकि वो कांड कहीं तक पता नहीं पड़ पाए। तो कांग्रेस सरकार क्या करेगी इसमें? तो आप चाह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार आए? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार आए। सरकार कोई जो भी आए वो ऐसे कोई काम नहीं करे जिससे युवा को या प्रदेश की जो जनता है उसको उसके दिल में ठेस पहुंचे। और सबसे बड़ा नेता होना चाहिए एजुकेटेड, जो युवा की भावना समझ पाया कि जैसे अब पेपर लीक हो रहे हैं, मतलब ज्यादातर पेपर लीक ही होते हैं, कोई पेपर बच पाता है या नहीं बच पाता इसकी पता नहीं है, पर ज्यादातर पेपर लीक हो रहे हैं। तो जो बच्चा पूरे साल भर तैयारी करता है उसको काफी दुख होता है जब पेपर लीक हो जाता है, क्योंकि जिसका नहीं होना था उसका तो नहीं होना, पर जिसका होना था उसका भी नहीं होता है फिर। तो ये पेपर लीक की सबसे बड़ी समस्या ये राजस्थान में कम होनी चाहिए। पहले राजस्थान का पढ़ाई के प्रदेशों में नाम अच्छा था, अब जब पेपर लीक से होना है तो राजस्थान प्रदेश का नाम काफी खराब हो रहा है। तो अभी धौलपुर में प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है? धौलपुर में प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। तो आप जाएंगे मतदान करने? तो आप धौलपुर में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के विधायक आना चाहिए अब? देखिए, धौलपुर और पूरे राजस्थान में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है, जो मुद्दों के ऊपर सरकार राजनीति कर रही है, तो उन सरकार को ऑब्वियसली जरूर मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आज के समय में गरीब और ये जो अपने SC ST वाले हैं भाई और अपने युवा वर्ग है, इनको रोजगार देने का काम, और जो बीमारी से ग्रसित हैं लोगों के लिए जो रामबाण का इलाज करने वाली चिरंजीवी योजना अशोक गहलोत की है, तो उस योजना के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों का इलाज हो रहा है फ्री में। तो मैं ये चाहता हूँ कि राजस्थान में अशोक जी गहलोत की सरकार बननी चाहिए और वो सरकार लगातार रहनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जनता से कि सभी लोगों से अपील करता हूँ कि वो सरकार बनाए, ताकि क्या है ना कि आपके घर में माँ बाप सुरक्षित रहे, लोगों के साथ में बीमारी से कोई अगर आर्थिक स्थिति से कोई अगर सहायता चाहिए तो सरकार से मिलती है। और इन योजनाओं जो सरकार ने निकाली, इन योजना के माध्यम से आपको लाभ मिले और वो सरकार के अंदर में अच्छी से अच्छी मतलब सरकार आगे चलती रहे और लगातार चलती रहे। क्योंकि अगर सरकार चेंज हुई तो ये सारी योजनाएं बंद हो जाएगी, सबके घर में बिजली के बिल आना शुरू हो जाएंगे, सबके घर में पानी के बिल आना शुरू हो जाएंगे और सारी ये चिरंजीवी योजनाएं जो चल रही है सरकार की, ये सब बंद होने वाली। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो अब नेक्स्ट सरकार आएगी, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो कांग्रेस की सरकार जो बेनिफिट दे रही है वो बीजेपी की सरकार भी बेनिफिट देंगी। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर बीजेपी सरकार देना चाहती है, मोदी जी अगर देना चाहते तो पूरे भारत देश में दिया जाए, ऐसा कोई मोदी जी को मना नहीं किया है। ये केवल और केवल मोदी जी के जुमले हैं जो सरकार को मतलब वोट बैंक बटोरने के लिए काम करती है कि बंद नहीं करेंगे, चालू लगातार रखेंगे। क्योंकि सरकार जो चलाती है अपनी योजनाएं अपने माध्यम से चलाती है, ये सब कोई भी योजना चलने वाली नहीं है। वो धार्मिक मुद्दों पे भटका कर लोगों को वोट बैंक बटोर रही है, वो तो इनके ऊपर लोग भरोसा न करें। क्योंकि मैंने भी अपनी माताजी का जो RGSS में स्कीम में इलाज कराया है, तो मैंने लगभग 10 लाख रुपए का मेरे माताजी का इलाज फ्री हुआ है। तो मैं जनता के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि लोग भयभीत नहीं हुए। ये RGSS स्कीम है और OPS स्कीम है, ये युवा वर्ग के लिए सबके लिए फायदे की चीज है और इनमें लोगों को कहीं पर भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है। और ये सरकार, अशोक जी एक ईमानदार आदमी है, राजस्थानी आदमी है और वो अपनी दिल से सेवा करते हैं, तो सरकार को मौका जरूर देना चाहिए सब। तो इस बार आंकड़े के मुताबिक देखा जाए तो लोगों ने बताया कि प्रचार प्रसार और टाइम के मुकाबले इस बार हल्का चल रहा है, तो क्या कारण है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई कारण नहीं है, अच्छा चल रहा है। अभी भी हम प्रचार करके आए, सबसे अच्छा चल रहा है हमारा धौलपुर के अंदर। तो कुछ लोग तो कांग्रेस सरकार की काफी तारीफ कर रहे थे धौलपुर में और कुछ लोग बुराई कर रहे थे। तो पहला मसला अपन देखे जाए तो आपके पीछे ही है, तो इतनी गंदगी, इतनी सड़कें खराब है, तो कांग्रेस सरकार ने 10 साल में धौलपुर में विधायक रहते हुए भी क्यों काम नहीं किया? इसका कोई कारण बताइए। ये देखो, कार थोड़ा नगर परिषद का भी होता है। नगर परिषद हमारे जो बीजेपी के से थोड़ा उनकी विचारधारा बीजेपी की है, हमारे भाई की, निशांत भाई की, तो उस चक्कर में देखो सफाई तो नगर परिषद का भी काम होता है ना, कि विधायक का तो बहुत बड़ा होता है। नहीं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग कंप्लेन करने भी जाते हैं, हमारे धौलपुर में कांग्रेस का कार्यकाल 10 साल का हो गया। जी जी। तो सफाई के नाम पे कुछ नहीं है, गंदगी के नाम पे कुछ नहीं है। ये आप देख रहे हैं गौरव पथ है, घंटाघर मेन कॉलोनी, तो इसका आप देख सकते हैं, आप घंटाघर का ही देख सकते हैं कि यूनेस्को ने रिपोर्ट निकाली थी, कुछ यूनेस्को के लोग घूमने आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे है ना टॉयलेट करते हुए एक आदमी का वीडियो वायरल किया था जो घंटाघर में टॉयलेट कर रहा था। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जिम्मेदार ठहराऊंगा
10 साल बोला है हमको। तो कार्यकाल तो एक ही का रहा। सुबरानी जी उस टाइम बीजेपी से जी। थी, हमारे साथ तो 1.5 साल से आई हुई हैं। जी। वो भी अभी आई हुई हैं, 1.5 साल से क्या। नहीं तो आप कह रहे थे कि चेयरमैन का काम बीजेपी के साथ है, तो मैडम तो बीजेपी में थी, तो तब ये काम क्यों नहीं हुए? जब उनकी विचारधाराएं नहीं मिली थी, मेरी इनसे नहीं मिले, उनके उनसे नहीं मिले, तो विचारधाराएं नहीं मिल रही थी ना। चलिए, तो अब बताइए कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या कुछ नया होने वाला है धौलपुर में? बिल्कुल नया ही होगा। और गहलोत साहब ने इतना नया किया है, वो तो 7 गारंटी अभी तक बीजेपी पे हो नहीं पा रही है। ये बोलने के लिए कोई विचार नहीं है। वो तो अंधेर नगरी, चौपट राजा, दिन में बलात्कार, रात में गांजा, ये सब देखना है तो उत्तर प्रदेश में आ जाओ, ठीक है तो ना? उत्तर प्रदेश की सरकार को तो सब अच्छा बना रहे हैं तो योगी अच्छा, मैंने आदित्यनाथ बता को। तो दिया, अंधेर नगरी, चौपट राजा, दिन में बलात्कार, रात में गांजा, ये सब कुछ देखना है तो मैडम उत्तर प्रदेश में आ जाओ। तो अपना राजस्थान अच्छा चल रहा है, बिल्कुल चल धौलपुर रहा अच्छा चल है। रहा है। हमारे पायलट साहब के नेतृत्व में भी अच्छा चला है। अच्छे युवा हैं, मैं उनको बहुत बिलोंग करता हूँ, मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूँ। उनकी सारी देर आज भी जो मेरे ऊपर देने हैं वो पायलट साहब की है। मेरे सबसे ज्यादा मानता हूँ, मेरे आदर भी हैं। और भी पूछिए, क्या पूछना चाहती है, बोलो। जी, थैंक यू। हमारा धौलपुर तो बहुत अच्छा है, भाईचारे का विचार है, सब हमारे भाई हैं जी। कोई कुछ नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं। तो अभी 5 बजे का टाइम हो गया है, प्रचार प्रसार बंद हो गया है, ना। तो अब आप बताइए कि क्या धूम रहेगी और किस लिए क्या प्रबंधन हो गया प्रशासन की साइड हम से? आपको 25 तारीख के शाम के टाइम इतना भी बता देंगे हम कितनी सीट जीत के आ रहे हैं। शाम को ही हो जाएगा? शाम के टाइम बता देंगे हम, पूरे पोल ले लेंगे एक एक जिले से। सीएम साहब ने मेरे से बात की है खुद, मैं आपके अपने मोबाइल में बता सकता हूँ, वीडियो कॉलिंग की है उन्होंने। क्या चल रहा है, मैंने कहा हम साहब चुनाव जीत के आ रहे हैं, ये चल रहा है। ये नहीं, झूठे वादे नहीं करते हम। अच्छे से तो अच्छा पुराना दिन मस्त है, अच्छे से तो अच्छा पुराना दिन मस्त है। यूपी में तो बीजेपी का, वो सॉरी, राजस्थान में तो बीजेपी का नाम नाम सत्य है। तो इनके साइड से तो डेफिनेटली धौलपुर में और पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, ये दावे के साथ कह रहे हैं। तो हम अब नेक्स्ट किसी से पूछते हैं। क्या नाम? मेरा नाम सचिन शर्मा है। वोट देने जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाऊंगा। तो कैसी धूम मच रही है, मतलब कैसा लग रहा है कि नई सरकार आने वाली है, राजस्थान नई के सरकार ही इतिहास आएगी, में एक क्योंकि- नया चैप्टर जुड़ने वाला है, तो हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि नई सरकार ही आनी चाहिए। कि जो राजस्थान में जो इतने बलात्कार हो रहे हैं ना, ऑल इंडिया में राजस्थान हर चीज में आगे है, बलात्कार में, भ्रष्टाचार में, सब चीजों में आ गया। और धौलपुर विधानसभा की आप बात करें तो आप जगह जगह की सड़कें देख लीजिए, घंटाघर रोड देख लीजिए, बाड़ी रोड देख लीजिए, हाउसिंग बोर्ड रोड देख लीजिए, और ये सैपुर रोड जाता है वो देख लीजिए। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, रोड सारे टूटे फूटे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का विधायक ऐसा है, माननीय सुवारानी विधायक जी से मैं कहना चाहूंगा, इन सड़कों को बनवाने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं था, तो वो 80 लाख की जो सड़क बनवाई थी ना ITI के बगल से, यहाँ कोई नहीं जाता है, सुनसान रोड है, वो क्यों बनवाई? क्योंकि वहाँ पे उनका 17 बीघा जमीन है, उसको महंगा करने के लिए उन्होंने अपनी सड़क बनवाई। और उसके बाद जो अभी की घटना है, शायद आपने अखबार में सुनी होगी, जो एक प्रसव हो गया था इसी रोड पर और ऑटो में ही, जिससे बड़ी दुर्घटना क्या हो सकती है कि नहीं, तो ये तो प्रसव का तो मैं ऐसे बोलूंगी कि ये तो नॉर्मल चीज है, अपन जाते आते में टाइम ओवर हो जाता है तो वो हो सकता है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक शिवचरण के हॉस्पिटल से लेकर और इस हॉस्पिटल तक पहुंचने में कम से कम 5 मिनट का समय लगे एक एम्बुलेंस को, जबकि ये 500 मीटर की जमीन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक रास्ता नहीं है, 500 मीटर का टाइम बहुत लगता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे धौलपुर में रोडों का विकास नहीं है, पर ये विधायक अपनी अनाउंसमेंट कर चुकी है कि हम पानी, रोड, इन सब की विधायक सुविधा उधर कर पड़े हैं, देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है विधायक, माननीय विधायक सुवारानी कुशवाहा, और ये कांग्रेस के वर्तमान में जो उनके जीजाजी हैं वो शिवचंद्र कुशवाहा जी से रीते शर्मा ने बोला था कॉन्फ्रेंस कीजिए मुझसे, अगर आप पढ़े लिखे हो तो मैं छोड़ जाऊंगा कुछ, मैं नहीं लड़ूंगा इलेक्शन। क्यों नहीं आए थे ये? तो आप क्या चाह रहे हैं, इस बार कोई पढ़ा लिखा आना हाँ, चाहिए? पढ़ा लिखा रीते शर्मा आना चाहिए, जिन्होंने अभी उनका कार्यकाल रहा था, पहले जो चेयरमैन रहे थे उनके सामने सोडियम लाइट वगैरह लगती है, उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगवाई, और ये गौरव पटना उन्हीं के कार्यकाल के अंतर्गत बना हुआ था। और ये कहते हैं ना वोटों को खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, तो माननीय काशीराम जी कहते हैं कि वोट और बेटी बेची नहीं जाती हैं। जिस प्रकार हम अपनी बेटी किसी सामने वाले के घर में देते हैं तो ये पहले देखते हैं कि बेटी का बेटा कैसा है, उसका पिता कैसा है, उसकी माता कैसा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए, मैं इनसे पूछना चाहूंगा सुवारानी के कोई पिता का नाम बता दे, कोई ससुर का नाम बता दे, कोई उसकी सास का नाम बता दे, और मैं बताऊंगा रीते शर्मा के पिता का नाम है वो राहीलाल शर्मा जी, उनके माता जी का नाम है मीनाक्षी शर्मा जी, उनकी वाइफ का नाम है अनुपमा शर्मा जो एक SP की बहन है, सिस्टर है, और उससे भी ज्यादा उनके दादाजी का भी नाम है बौरे जगन्नाथ शर्मा जी। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी आपसे, आपने बोला कि वोट और बेटी बेचे नहीं जाते, तो दहेज को लेके आप क्या बोलेंगे? बेटियां तो बेच के ही तो
दहेज दिया जाता है। दहेज तो बाद में आता है, लेकिन धौलपुर विधानसभा की सीट को इन्होंने जीजा और साली ने दूल्हे की जूती बना के रखा है कि जब तक जीजा पैसे नहीं देगा साली जूती नहीं देगी, मतलब धौलपुर विधानसभा की सीट नहीं देगी। एक समुदाय के अनुसार वो समझना चाहते कि मेरा समाज का बाहुल्य बहुत ज्यादा है, तो मैं इस वोटों से और इन जनता से मैं आपको हमेशा के लिए विधायक बनाना चाहूंगी। तो मैं बनाना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा कि ये कुर्सी हमेशा किसी के लिए आसीन नहीं रही है। सिकंदर भी आया था, वो भी खाली हाथ ही गया था, तो ये ज्यादा अत्याचार ना ही करे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस बार आप कौन सी सरकार लाना चाह रहे हैं धौलपुर में? मैं रीते शर्मा को विधायक चुनना चाहूंगा। और सरकार का तो राजस्थान पता में? नहीं, सरकार में कोई भी आए, कांग्रेस आए, सरकार गलत नहीं होती है। सचिन पायलट भी कांग्रेस सरकार से बहुत अच्छे हैं और वसुंधरा जी भी बहुत अच्छी हैं। और ये माननीय सोहरानी विधायक जी कहती है ना कि मैं एक गृहिणी हूँ, मेरा समाज ये वो गृहिणी होते हुए जिन पे 6 केस 420 के लगे हुए हैं। इनका पति BL कुशवाहा जो जेल में अंदर है, उन पे खुद अपराध दर्ज है। और उसके बाद उनका जो देवर है ना उपेंद्र कुशवाहा जी, उस पर भी खुद सदर थाने में केस दर्ज हुआ है। अत्याचार और प्रवृत्ति के माननीय सोहरानी विधायक जो वर्तमान विधायक, उनकी योग्यता क्या है, ये कितना पास है, कितना पढ़े लिखे, ये बता सके मैं जनता के आगे कितना शिक्षित हूँ कि नहीं। तो वैसे भी विधायक के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं होती। क्यों अनपढ़ विधायक बनेगा? तो अनपढ़ वो अभी भाई साहब बोल के गए थे कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, दिन में बलात्कार, रात को गांजा। यूपी का हाल है, ये राजस्थान का हाल है कांग्रेस के होते हुए। राजस्थानी सबसे ज्यादा बलात्कार में आगे है। वैसे तो दिल्ली भी बहुत आगे है। दिल्ली की बात बोली नहीं, और ये राजस्थान की बोल रहे थे ना, गहलोत सरकार बहुत आगे। तो यूपी में देख लीजिए और MP में देख लीजिए, बीजेपी की सरकार, इन्होंने होमगार्ड के जो स्वयं सेवक है ना उनको परमानेंट कर रखा है। और ये RGSS की मान्यता जिन्होंने राजस्थान में दे रखी है ना, उनसे उनके रिश्तेदार तो क्या पूरा गांव मुझसे ले रहा है, दवाइयां ले रहा है, और उनको दवाइयों को ब्लैक में बेच रहे हैं वो। ये इनकी सरकार की योग्यता है। तो कुछ नया चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल नया ट्राई करना चाह रहे हैं, 5 सालों के लिए कोई नया है। बिल्कुल शिक्षित विधायक आना चाहिए जो अब तक नहीं आया हुआ है धौलपुर में। थैंक यू भैया। आपका नाम? भगवान स्वरूप महावर। और मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को गत 15 वर्ष हो गए और मेरे बच्चे करीबन 12 साल के हो गए। मैंने गवर्नमेंट स्कूलों में आज तक ये नहीं देखा कि स्टूडेंट किस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, और स्कूलों में कोई सुविधा नहीं है, ना पानी की, ना लेटरिन, ना बाथरूम, और बच्चे बहुत परेशान हैं। टीचर हमेशा मोबाइलों में ध्यान देते हैं, ना कि किसी बच्चे पर। तो आपके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं? सरकारी स्कूल में जाते हैं, जो कि वो पढ़ाने में सक्षम है। एक भी टीचर नहीं मिलता टाइम से, और जो भी हमारे स्कूल में पालन पोषण का आहार आता है तो उनको भी लोग बाग वहीं की वहीं खा लेते हैं। आंगनबाड़ी का भी आता है, उनको भी खा लेते हैं। तो किसी को हम सच बोलने के लिए जाते हैं तो उनका दबदबा आता है, तुम ऐसे क्यों बोलते हो। और तो आपने इसकी शिकायत कही नहीं कि आप मीडिया को लेकर क्यों नहीं गए वहाँ पर? मीडिया की बात, हमें मीडिया से इतनी नॉलेज नहीं थी। हमारे यहाँ इमरान जी हैं, इमरान मलिक जी, तो उनसे हमारी अभी मुलाकात नहीं हुई। कभी भी होती है तो उनसे हम भी ये बात करेंगे। और रही बात 15 साल से मैंने देखा है कि मेरा कार्ड BPL में है, जो कि मेरा रिकॉर्ड नहीं निकला है। मैं विदाउट चोरी की लाइट जला रहा हूँ। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं चोरी की लाइट जला रहा हूँ, उसके बावजूद मेरा NOC नहीं निकल रहा है, जिससे कि मैं सस्ते में मीटर का फायदा उठा सकूँ। और पकड़ने के बाद मेरा काम धंधा भी नहीं चल रहा है। तो लोग बाग बोलते हैं तुम चोरी की लाइट करते हो, बताओ, जबकि आम जनता के लिए नौकरी नहीं है, धंधा पानी नहीं है, तो वो लोग कैसे अपना भरण पोषण। तो आप बाड़ी से हैं? बाड़ी में आप कौन सा विधायक बनाना चाह रहे हैं? बाड़ी में अभी तो हमारे यहाँ गिरिराज सिंह मलिंगा जी आए हुए हैं BJP में, और हम BJP से बिलोंग करते हैं। और अभी फिलहाल में तो जसवंत जी के लिए समर्थन देने के लिए जा रहे हैं जी। तो BJP को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? सपोर्ट नहीं करेंगे मैम, क्योंकि उनका 15 साल का कार्यकाल बहुत धीमा चल रहा है और चला हुआ है, और आतंक के नाम पर बहुत अफवाह हो रही है। तो आप कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं बाड़ी में? नहीं, हम बसपा की सरकार चाह रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं कि नया विधायक आपके साथ क्या अच्छा करेगा? हम ये उम्मीदें कर रहे हैं कि देखो, एक तो जसवंत जी गुर्जर साहब हैं जो हमारे पूर्व MLA हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि एक तो रोडों पे ट्रैक्टरों जो बजरी के ट्रैक्टर जाते हैं उन माफियाओं को बंद करें, उनकी डेक पेटी उनको बंद करें, क्योंकि बच्चे रोड पे खेलते रहते हैं आनंद, वो अपनी रेती के ट्रैक्टर निकालते हैं तो उनसे दुर्घटना होती है, उसके बावजूद भी वो लठमार करते हैं। तो थोड़ा इसको आतंकवाद को ख़त्म करें, और जो भी समस्या है गरीब के लिए, सड़कों की समस्या है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, उनका सभी का समाधान करेंगे। थैंक यू सर। आपका नाम? जाहिद नाम है। तो आप धौलपुर में कौन सा विधायक चुनना चाह रहे हैं? धौलपुर में अब तक जितने भी विधायक हैं, विधायकों जैसा कोई कार्य किया नहीं,
धौलपुर वसुंधरा राजे जी का गढ़ है, रहने वाली हूँ यहाँ। और मुख्यमंत्री जहाँ होता है उस शहर का नक्शा कुछ अलग होता है। जैसे अपने देख लो, सैपई देख लो, शायद आप गए हो, जब गूगल पे सर्च करके देखो सैपई, लाइन सिंह का गढ़ है। और अपने यहाँ की राजनीति धौलपुर में छोटे से जिले के अंदर 4-5 कोटियाँ हैं। बनवारी लाल जी की, कप्तान बाबू की, शोभा रानी की और प्लस पैलेस। इतनी कोटियों के होने के बावजूद धौलपुर जिले जैसी कोई बात नहीं, जिससे ज़्यादा कार्य बाड़ी में होती। आप धौलपुर का हॉस्पिटल देखो, परसों आया हूँ, उस टॉयलेट और बाथरूम की जो हालत है कि उसमें अगर मुर्दे को फेंक दिया जाए तो वो जिंदा होगा, वापस अपना घर आएगा। और धौलपुर की टोटल राजनीति कुछ नहीं है, अपनी अपनी पेटियाँ भरना है। और जो उनसे जुड़े हुए हैं उनके जो काम है वही है गरीब की, और गरीब के लिए यहाँ कुछ नहीं। तो आप विधायक किसको चुनना चाह रहे हैं? विधायक तो नए आने चाहिए, जो धौलपुर में अब तक है उनके कोई कार्य नहीं है। जो विधायक की पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं वो चेयरमैन भी रह चुकी है, विधायक भी रह चुके हैं। अपना जो गरीब के लिए ना तो कोई स्कूल है, ना कोई नौकरियाँ हैं, ना कोई ऐसा कारोबार है धौलपुर के अंदर जिसमें आप जाके वो 500-700 की जो रेगुलर की नौकरी है वो कर पाए। राजनीति से जुड़ने वाला आदमी जिसके बड़े कारोबार है उन्हीं की नेता नगरी धौलपुर जिले में है। गरीब के लिए कुछ नहीं। आप हॉस्पिटल में जाओ, बिजली घर चले जाओ, मेरे दरवाजे पे लाइन लगी हुई है और वो बिल्कुल मेरे दरवाजे पर रखी हुई है। आज मैंने 8 साल से जयपुर, भरतपुर जितने भी बिजली विभाग हैं सब पे मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी है, डाउनलोड कर दी, और उससे कोई कुछ नहीं है। कोई एक ये नहीं कि वो वहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाली जो प्लास्टिक वाली लाइन है वो डाल दें, ऊपर खुले तार है, पूरी बस्ती उस पर चोरी चलाते हैं। लेकिन वहाँ पे कई हादसे हो चुके हैं क्योंकि वो बार टूट के गिरे जाते हैं। धौलपुर की जो राजनीति है वो सिर्फ कोटी, बड़ी कोटी और छोटी कोटी, घर वालों के लिए कोई राजनीति नहीं। तो इस बार आप सरकार बदलना चाह रहे हैं? सरकार तो बदलेगी, चेहरे भी बदले जाएंगे। शोभा रानी के आदमी पे जो केस है और हर पैसे वाले पर लग जाते हैं, उनने गलत करा है, सही करा, लेकिन गरीबों के लिए मैं एक अभी 100 नाम मेरी मोबाइल में लिस्ट में मौजूद है जिन्होंने उनकी मदद की। आप जाने वाला मैंने बीजेपी को आज तक वोट नहीं दिया, ना कांग्रेस को वोट दिया, मैंने सिर्फ एक विधायक को वोट दिया। मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं। जो काम करता है, और शोभा रानी या तो आप उसको बिकना कह लो या गरीब की मदद कह लो, गरीब के लिए यही है और कुछ नहीं है।